पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय मिथिला राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा न होने के कारण प्रजा त्राही त्राही कर रही थी और धरती पूरी तरह सूख चुकी थी। राजा जनक इस समस्या के समाधान के लिए ऋषियों के पास गए। ऋषियों ने उन्हें परामर्श दिया कि यदि राजा स्वयं खेत में हल चलाएं तो इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और वर्षा होगी। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए राजा जनक ने खेत में हल चलाना शुरू किया। हल चलाते समय हल का अगला हिस्सा, जिसको कि सीत कहा जाता है, एक धातु के कलश से टकरा गया। जब उस कलश को जमीन से बाहर निकाला गया तो उसमें से एक अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी कन्या मुस्कुरा रही थी। क्योंकि हल के सीत के टकराने से इस कन्या की प्राप्ति हुई, इसलिए इसका नाम सीता रखा गया। निसंतान राजा जनक ने उस कन्या को भगवान का आशीर्वाद मानकर अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। इसी कारण उनको जनक की पुत्री या जानकी कहा जाता है और इसीलिए इस दिन को सीता नवमी के रूप में मनाया जाता है। और कहा जाता है कि जो महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं, माता सीता की पूजा रखती हैं, उनके वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। क्योंकि माता सीता को सहनशीलता, त्याग और पवित्रता का आदर्श माना जाता है। माता सीता की जीवनी हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा जाता। और कहा जाता है कि चैत्र नवमी को प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। उसके ही ठीक एक महीने बाद वैशाख नवमी को माता सीता का जन्म हुआ।